अगर नाव नहीं रहता तो मतलब यहाँ पे जैसे गाय छगली ऐसा है ना, तो मर के है अभी, वैसा ही आदमी का परिस्थिति ऐसा हो जाता, शमशान बन जाता। दोस्तों, बारिश नहीं होती है तो बारिश का इंतजार होता है, और जब बारिशें होती हैं तो उसके बाद कई जगहों पर ऐसे हालात बन जाते हैं कि फिर ऐसा लगता है कि बारिश क्यों हुई। खासतौर से हिंदुस्तान में अगर बात करें तो फिलहाल असम एक ऐसा सूबा है जहां बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है। क्या ऐसे हालात बनने में क्या कोई इंसानी किरदार भी है, ये एक अलग बहस है, लेकिन आज आपको हम बता रहे हैं कि असम में सैलाब से तबाही बहुत ज्यादा हुई है। इतनी तबाही हुई है कि ये जो ईस्टर्न इंडिया का ये जो सूबा है, जो राज्य है, ये एक बार बहुत ज्यादा बाढ़ या यूं कह लें कि सैलाब की मार झेल रहा है। लगातार बारिश और उफनती नदियों के जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। कई ऐसे नजारे आ रहे हैं जिसको देखकर आप यूं कह लें कि रूह कांप जा रही है। अभी बहुत सही से गिनती भी नहीं हो पाई कि कितने लोगों की जानें गई हैं, लेकिन बहुत जानें गई हैं। लाखों लोग इससे प्रभावित हैं, मुतासिर हैं। हजारों परिवार राहत टेंट में रहने को मजबूर है। उनका घर बार, सामान, फर्नीचर, कागजात, मवेशी सब लुट गए, बह गए। डिग्रियां, फ्रेम्स, यादगार चीजें सब खत्म। अपने भी कई कि साथ छोड़ गए हैं, कई लापता हैं। हालात बहुत ज्यादा अबतर हैं। जो मैं कह रहा हूं आप तस्वीरों में देखें। असम में इस वक्त हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, खासतौर से निचले इलाकों में। सैलाब का पानी गांवों, कस्बों और खेतों को अपनी चपेट में ले चुका है। सड़कें नदियों में बदल गई हैं और हजारों घर जेर-ए-आब आ चुके हैं। कई जगहों पर तो निशान भी नहीं मिल रहा कि क्या यहां कोई आबादी थी, क्या यहां कोई गांव था, क्या यहां कोई घर था। असम राज्य के कई जिलों में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। लाखों लोग इसे प्राकृतिक आपदा मान रहे हैं और इससे प्रभावित हैं, जबकि बड़ी तादाद में परिवारों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार बचाव मुहिम चला रही हैं। सैलाब का सबसे ज्यादा असर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है। देही इलाकों में लोगों के सामने खाने पीने की चीजें, दवाइयां, कपड़े, हर तरह का संकट है। कई जगहों पर नाव के जरिए से ही एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो वो काम है वो पूरा हो पा रहा है। खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं, जिससे किसानों के सामने रोजगार का भी बहुत बड़ा एक बहरान पैदा हो गया है। सरकारी एजेंसियां राहत सामग्री पहुंचाने में जुटी हैं, लेकिन कई इलाके अब भी कटे हुए हैं। मुतासरा लोगों का कहना है कि हर साल आने वाली बाढ़ उनकी जिंदगी और मेहनत को बहा कर ले जाती है, लेकिन कोई परमानेंट सॉल्यूशन आज तक आखिर क्यों नहीं निकल पाता? क्यों बार बार आने वाली इस परेशानी का हल नहीं ढूंढा जाता? माहिरीन मानते हैं कि इस बार ज्यादा बारिश और ऊपरी इलाकों से आने वाले तेज पानी के बहाव ने हालात को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। कई पुराने तटबंध भी दबाव नहीं झेल सके हैं, जिससे बाढ़ का पानी तेजी से आबादी वाले इलाकों में फैल गया है। हालात क्या हैं आप तस्वीरों में देखिए। कहते हैं ना कि सच को आंच क्या, तो ये सच है जो आप सामने देख पा रहे हैं। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार हालात की निगरानी कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सैलाब के हालात की समीक्षा करते हुए मरकज से जो भी मदद हो सकती है उसे देने का भरोसा दिया है। सबसे बड़ी चुनौती मुतासरा लोगों तक राहत पहुंचाने, बीमारियों को रोकने और सामान्य जनजीवन को जल्द से जल्द पटरी पर लाने की है। लेकिन हर साल आने वाली ये त्रासदी एक बार फिर ये सवाल खड़े कर रही है कि आखिर असम को बार बार सैलाब की इस विभीषिका से जूझना क्यों पड़ता है? क्यों नहीं पहले से उतनी तैयारी कर ली जाती कि उसका सामना किया जा सके? असम में पानी भले धीरे धीरे उतरने लगे, लेकिन तबाही के निशान लंबे वक्त तक बने रहेंगे। हजारों परिवारों के सामने अपने घर, रोजगार और जिंदगी को फिर से बसाने की चुनौती है। आप देख रहे हैं तीनों दिन का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल।